छूत अछूत सभी मिल करके संगठन एक बनाना, वर्ण व्यवस्था छुआ छात की इसको दूर भगाना। जो अपने को नीच कहे भाई ऊपर उसे उठाना। पुरुषों को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं सभी उपासक उपासिकाओं को बैठाओ मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय भीम, जय भीम। शशि जी, वो क्या नाम बताया? हमारे बीच जो दिल्ली पुलिस से हैं तुलीराम बौद्ध जी, वो आकर के अपना अलग जगाने का कार्य करेंगे। आपके सामने पेशकश तुलीराम बौद्ध जी की। उधर कैमरे हाँ वहीं कोई बात नहीं, ठीक है। ये माइक ठीक है, ठीक है। सब कैमरे माइक लगे हुए हैं। तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए, विश्वविख्यात विद्वान बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नमन करते हुए और पूर्व में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए 21वीं सदी के युग पुरुष मान्यवर साहब कांशीराम जी को नमन करते हुए, भिक्खू संघ को नमन करते हुए, आज बाबा साहब के बैरिस्टर की डिग्री को 100 साल हुए हैं। इस उपलक्ष्य में मनाए जा रहे इस प्रोग्राम के लिए आपको सभी को हार्दिक मंगल कामनाएं। जय भीम, जय भारत। साथियों, एजुकेशन तो सभी लेते हैं, लेकिन वो एजुकेशन किसी काम की नहीं जो किसी दूसरे के काम नहीं आए। ये सच्चाई है कि हम 99% लोग पेट भरने की शिक्षा लेते हैं, चाहे भले ही हम IAS हो गए हैं, IPS हो गए हैं, इंजीनियर हो गए हैं, डॉक्टर हो गए हैं। यदि वो समाज के काम नहीं आए तो वो किसी भी काम की नहीं है। तो बाबा साहेब विदेश में गए और बाबा साहब ने सियाजी राव गायकवाड़ जी से 31 आदमियों को भी विदेश भिजवाया था एजुकेशन के लिए, जिनमें से एक गवई साहब थे जो अपने खर्चे पर गए थे। बाकी 30 आदमियों को सरकारी खर्चे पर भिजवाया था, लेकिन उन्होंने शोषित दलितों के मूवमेंट में कोई सहयोग नहीं किया और बाबा साहेब वहाँ जो है शिक्षा लेकर के वापस आए और बाबा साहब के कुछ चंद कार्यों पर मैंने इस गीत के माध्यम से प्रकाश डालने का प्रयास किया है। बाबा साहेब शिक्षा लेने 7 समुंदर पार गए। बाबा साहेब शिक्षा लेने 7 समुंदर पार गए। शिक्षा का भंडार ले बाबा वापस भारत आ गए। बाबा साहेब
ना था पैसा पास जमीन और न जायदाद, ना था पैसा पास जमीन और न जायदाद। बाबा साहेब पढ़ने के लिए पैसे से लाचार, सेवा का किया करार, सेवा का किया करार, फिर अमेरिका पढ़ने चले गए बाबा साहेब। बाबा साहेब शिक्षा लेने 7 समुंदर पार गए। शिक्षा का भंडार, शिक्षा का भंडार ले बाबा वापस भारत आ गए बाबा साहेब। ना शिक्षा की भूख घटी, ना कम हुआ जुनून, ना शिक्षा की भूख घटी, ना कम हुआ जुनून। एक नहीं 2 4 बहुत देशों के पढ़े कानून। ऐसा लिख संविधान, ऐसा लिख संविधान, सभी को हक बराबर दे गए बाबा साहेब। बाबा साहेब शिक्षा लेने 7 समुंदर पार गए। शिक्षा का भंडार, शिक्षा का भंडार ले बाबा वापस भारत आ गए बाबा साहेब। ना घर बीबी बच्चे देखे, ना देखा परिवार, ना घर बीबी बच्चे देखे, ना देखा परिवार। लाख करोड़ों परिवारों के भीम हुए पतवार। गोलमेज कॉन्फ्रेंस, गोलमेज कॉन्फ्रेंस में बाबा अधिकारों को अड़ गए बाबा साहेब। बाबा साहेब शिक्षा लेने 7 समुंदर पार गए। शिक्षा का भंडार, शिक्षा का भंडार ले बाबा वापस भारत आ गए बाबा साहेब। नहीं गरीबी आई आड़े, ना ही प्रतिकार, नहीं गरीबी आई आड़े, ना ही प्रतिकार। बुद्धिमता से काम किया, दिया महिला को अधिकार। तुल्लीराम काशीराम, तुल्लीराम काशीराम जिया कर मिशन जागृत कर गए बाबा साहेब। बाबा साहेब शिक्षा लेने 7 समुंदर पार गए। शिक्षा का भंडार, शिक्षा का भंडार ले बाबा वापस भारत आ गए बाबा साहेब। बाबा साहेब, बाबा साहेब। जय भीम, जय भारत। वन मोर। साथियों, 1986 में मान्यवर साहब कांशीराम से हमारी पहली मुलाकात हुई थी। तो उस टाइम हमारे बड़े भाई साहब बहुत बड़े मिशनरी हुए और उन्होंने बहुत सारी गीत और कविताएं लिखी और मैं थोड़ा सा उनके बारे में बताना चाहूँगा। साथियों, 40 साल पहले 2 वक्त की रोटी का भी इतना अच्छा इंतजाम नहीं था। हम पढ़ते थे, 10वीं में मैं पढ़ता था तो पजामा भी फटा रहता था, पैरों में नंगे चप्पल हुआ करते थे और उस टाइम घर में खूब पूजा पाठ होती थी। कोई भी देवता ऐसा नहीं था जिसको नहीं मनाया जाता था, लेकिन गरीबी कभी दूर नहीं हुई।
लेकिन जैसे ही हमारे बड़े भाई साहब उस टाइम 8 क्लास पढ़े थे मात्र, उनको बाबा साहब के बारे में पता चला हमारी सरकार बनोगी, उस दिन उसको इस देश की वित्त मंत्री बनाएंगे। तो लीजिए, और आज पूरे फैमिली में कोई मास्टर डिग्री से कम नहीं है, सबसे कम पढ़ा लिखा और सबसे कम ओहदे वाला वो जो मैं हूँ, जो आपके सामने खड़ा हूँ। तो मैंने साहब कांशीराम जी को उस टाइम भाई साहब का लिखा एक गीत सुनाया था। एक क्या उन्होंने 1.5 घंटे सुने थे, बहुत खुश हुए थे। तो उनमें से एक गीत, चलते चलते भीमराव की सोच तो एक आवाज सुनो, चलना मेरे इशारों पर तुम हो जाओ आजाद, सुनो हो जाओ आवाज सुनो। तो क्या कहा था, पढ़ा लिखाना तुम बच्चों को, प्रथम यह अरदास मेरी, ऊंची पदवी पर पहुंचाना हो जाए पूर्ण आस मेरी। करना प्रेम सभी शिक्षा से, यही मदद करे तेरी, जिसने विद्या को पहचाना कटी गुलामी की बेड़ी। विद्या से ही पाखंडों का, विद्या से ही पाखंडों का मिल जाए तुमको राज, सुनो चलना मेरे इशारों पर तुम हो जाओ आवाज, सुनो हो जाओ आवाज सुनो। छूत अछूत सभी मिल कर के संगठन एक बनाना, वर्ण व्यवस्था छुआछात की इसको दूर भगाना। जो अपने को नीच कहे भाई ऊपर उसे उठाना, हो कौन कहाँ बैठे हो तुम उनको यह याद दिलाना। संगठन करके शोषित त्यागो, संगठन करके शोषित त्यागो, हिंदू नरक समाज सुनो चलना मेरे इशारों पर तुम हो जाओ आजाद, सुनो हो जाओ आवाज सुनो। करते रहना संघर्ष सदा तुम अपने हक हित भाई, ऐसा करना कर्म शोषितो जिसमें तेरी भलाई। जियो और जीने दो जग में क्या पर्वत क्या राई, मानव में मानवता की तुम देना जोत जगाई। खोना नहीं स्वाभिमान तुम अपना, खोना नहीं स्वाभिमान तुम अपना, यही है मेरी आवाज सुनो चलना मेरे इशारों पर तुम हो जाओ आवाज सुनो, हो जाओ आवाज सुनो। हिंदू धर्म में विद्वानों की होती है पहचान नहीं, उस धर्म को छोड़ा जा सकता जिस में मिलता सम्मान नहीं। बौद्ध धर्म है महासमुंदर, होता यहाँ अपमान नहीं। झूठ ढोंग पाखंड यहाँ पर मिलते वेद पुराण नहीं। खुले हुए सब द्वार तुम्हारे, खुले हुए सब द्वार तुम्हारे, चलो वहाँ हंसराज सुनो चलना मेरे इशारों पर तुम हो जाओ आवाज सुनो, हो जाओ आवाज सुनो। चलते चलते भीमराव की, चलते चलते भीमराव की शोषितो एक आवाज सुनो
चलना मेरे सारों पर तुम हो जाओ आवाज सुनो, हो जाओ आवाज सुनो। थैंक यू। और मैं भी आपको बताना चाहता हूँ साथियों, मेरे पास एक बेटी है और उस बेटी को मैंने LLM का करा करके, और मेरी बेटी सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं। मैंने कहा है कि बेटे आप वहाँ समाज की लड़ाई कीजिए। थैंक यू। और टाइम मिलेगा तो फिर कुछ समय देंगे। है कि जिन चीज़ों के लिए हम झींक रहे हैं, जो हमारी दुर्दशा हो रही है, ये हमारे महापुरुषों की बदौलत नहीं हो रही। इन सारी बीमारियों के कारण हम खुद हैं। सच्चाई तो ये है कि हम दूसरों को दोष देते हैं, अपने महापुरुषों की बात नहीं मानते, हम त्याग नहीं करते। अभी मैं बैठा था यहाँ, मेरे मान्यवर कहते साहब हमको जाना है। अरे सर, ये तो आप खुशकिस्मत हैं कि आपका अपना प्रोग्राम है, आपको यहाँ सम्मान मिलता है। मनुवादी आपको बुलाकर सम्मान भी नहीं देते हैं। जबकि मुझे सीनियर सेकेंडरी स्कूल पलवल में, जो चंदन डागर है, जाटों का स्कूल है, उसमें मुझे चीफ गेस्ट बुलाया गया था। मैंने वहाँ 45 मिनट उनकी खूब खोदी, अच्छे से खोदा उनको। और फिर उस प्रिंसिपल ने कहा कि सर हमने IAS बुलाए, मंत्री बुलाए, लेकिन जितना मोटिवेशन आज हमको मिला है, हमारी आंखें खोली हैं। बोले जी हम धन हो गए ऐसे चीफ गेस्ट को बुला करके। तो सच्चाई तो ये है सर, हम अपनी कमी को खोजें, हम अपनी गलतियों को दूर करें। कोई दुश्मन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर हम महापुरुषों की मान लें तो मैंने, क्योंकि सच्चाई तो यह है कि जिस मंच पर मैं पहुंच जाता हूं तो आधे सौ वक्ता तो जो मुझे देखकर चले जाते हैं, बहुत जगह देखा है। तो मैंने लिखा है, बाबा साहेब तेरे बंदे सब नाखंदे हो गए। जो भाई नाखंदा ना हो वो अपने आप में देखे कि हाँ भाई ये चीज़ मेरे अंदर नहीं है, मैं नाखंदा नहीं हूँ। अगर नाखंदा है तो अपने उसमें विचार करे और उसमें सुधार करे। बाबा साहेब तेरे बंदे सब नाखंदे हो गए। कुछ अभिमानी, कुछ दलाली, कुछ लालची हो गए। बाबा साहेब तेरे बंदे सब नाखंदे हो गए। बाबा साहेब तेरे बंदे सब नाखंदे हो गए। ना तो जाति पाति छोड़ी, नहीं धर्म का गया गुरूर। सारे हिंदू बने ये कट्टर, बौद्ध का तमगा लिया जरूर। कुछ गांधीवादी, कुछ मनुवादी, कुछ RSS के हो गए। बाबा साहेब तेरे बंदे सब नाखंदे हो गए। बाबा साहेब तेरे बंदे